मैं आज आया हूँ पीवीआर साकेत फिल्म देखने, और ये लॉकडाउन के बीच प्रीति बीच में आ गई थी। ऐसे एक्चुअली मुझे बीच नहीं बोलना था, मुझे बोलना था लॉकडाउन के बाद। प्रीति बीच में आ गई तो बीच निकल गया। एनीवेज, तो हाँ, लॉकडाउन के बाद ये मेरा पहला दिल्ली में सिनेमा हॉल में फिल्म है। अभी सब सिनेमा हॉल सब तो बंद था। हाँ, आसाम में मैं गया था हॉल में सिनेमा देखने लॉकडाउन के बाद, लेकिन दिल्ली में ये फर्स्ट टाइम है। तो आज हम लोग देखने आए हैं झुंड, नागराज मंजुले का झुंड। अमिताभ बच्चन है इसमें नॉन चेहरों में, और फिर सायरत का जो सायरत फिल्म का जो हीरो हीरोइन था, रिंकू और आकाश, वो दोनों भी है। बाकी तो मैं जानता नहीं, और बाकी मोस्टली नॉन एक्टर्स है जितना मैंने पढ़ा है झुंड के बारे में। तो देखते हैं कैसा होता है फिल्म। और फिर फिल्म ख़त्म होने के बाद मैं सोच रहा था थोड़ा रिव्यू लेंगे पब्लिक का, पब्लिक क्या बोलती है फिल्म के बारे में। वैसे तो क्राउड बहुत कम है, जितना हमने टिकट, जब हम टिकट कर रहे थे देखा, शायद मैं ही पहला टिकट बुक किया। 3 टिकट मेरा, सुमन लो और प्रीति का, और बाकी सब सीट खाली था। अभी फिर से चेक किया तो कुछ सीट भरा है, देखते हैं कितने लोग होते हैं। हाँ, क्या ये सब ये भी आ रहा है ना, ब्रह्मास्त्र भाई आगे। तो बहुत सालों से आ ही रहे वो। ये फर्स्ट फ्लोर है क्या? ये फर्स्ट फ्लोर है। समझ लो, देखना इसमें एक भी फीमेल एक्टर नहीं है, ये पूरा स्टेयरवे में। हाँ, ऐसा क्यों? दिस इज सो बैड। और ये सिर्फ मैंने नोटिस किया या और किसने भी नोटिस किया होगा? बनाने वाले ने नोटिस किया होगा। इसलिए नहीं था। ऑडी 2 इधर ऊपर और है, ये सब भी मेल एक्टर्स है। सो बैड। कहाँ है, किस साइड है ऑडी 2? तो मैं ही समझूंगी, पता कर दूंगी। पता नहीं टाइम क्या हुआ। ये जो ईयर लिखा है, ये क्या? अच्छा, रिलीज कब हुआ था वो लिखा है। यहाँ पोस्टर मिस्टर बॉन्ड का है, जेम्स बॉन्ड का है, तो इसलिए म्यूजिक भी मिस्टर बॉन्ड चल रहा है क्या? ढूंढ रहे थे ना कि पूरे सीडी में या पूरे गैलरी में कहीं पर भी एक भी फीमेल एक्टर का पोस्टर नहीं है, तो लेडीज वॉशरूम के अंदर उमा थर्मन का वो किल बिल से एक लगाया हुआ है। बस आप जेंट्स वॉशरूम में जाके चेक करो, उधर मैं गया था वहाँ, जेम्स बॉन्ड डेनियल क्रेग का है। और बॉन्ड फिल्म का जो उसका ओएसडी है, साउंड ट्रैक है, वो भी चला के रखा है। किल बिल में कौन सा साउंड ट्रैक चला रहा है, पता नहीं कुछ तो जेम्स बॉन्ड। नो, आई डिडंट रिकॉग्नाइज व्हिच वन। हाँ, जेम्स बॉन्ड होता तो मैं पहचान जाती। जेम्स बॉन्ड का नहीं है। कुछ और है।
Last movie was Spider-Man. Spider-Man, and that was 2 years back. No, so that you enjoy just few months Oh, okay, ago. the recent Spider-Man. वाला, हाँ. Tim Holland ना, क्या नाम था उसका? experience Some Holland ना, Tom Holland. cleaning No, and sanitation. Not Far From Home. No, हाँ, Far From Home, उसका एक्टर जो था, Tom Holland. Tom Holland, हाँ, Customer हाँ. to book your दोबारा ये service इंटरव्यू शूट करो. I don't want to be wrong about this. Like it's very embarrassing that I don't remember. Please, हाँ. No, it's okay if you don't remember. नहीं. Foreign नाम है. नहीं, I remember Tom Holland, but which one was this? No Way Home. This one. No Way Home. यही तो है ना Far From सबसे. Home, नहीं, No Way Home, हाँ. हाँ, यही तो सबसे recent है ना. दोबारा नहीं, ठीक है. नहीं, दोबारा इंटरव्यू. ठीक है. Informal, casual. अभी तो पता चल गया ना. हाँ, फिर से कर रहा हूँ. Entertainment served with style. So, what was the last film you saw? We had seen Spider-Man No Way From Home. नहीं, हमने तो नहीं किया ऑर्डर, लेकिन हम खा सकते हैं. चला गया. बिल्कुल. सुमन लोग भी साथ में थे ना. हाँ. तुम्हारा भी वही. हाँ. अच्छा, ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है? उसके पहले कौन सा मूवी देखा था? अलादीन। उसके पहले अलादीन, which was probably before, which was definitely 2019 before the pandemic. 2019 देखा था last. हाँ, बीच में तो और कुछ देखा नहीं ना. During the pandemic हम लोगों ने कोई मूवी नहीं देखा. बस अभी स्पाइडरमैन देखा और फिर आज मूवी ये देखा है, हॉल में नहीं देखा। वही ऐसे हॉल में अकेले नहीं देखा. हाँ, अभी जून खत्म नहीं हुआ है. इंटरवल हुआ है. इंटरवल में हम लोग थोड़ा बाहर आए हैं. अभी तक तो मस्त लग रहा है फिल्म ना, एंटरटेनिंग है और मेरे को बोलने के लिए बहुत कुछ है फिल्म के बारे में. मैं घर जाके फिर इसी वीडियो को कंटिन्यू करूँगा. मस्त फिल्म है, मस्त है एकदम. बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है और बहुत अच्छा बना है. The movie? Yeah, the movie. Well, I don't know. If you look at it from an art movie's perspective, I really liked it. Okay. But not from the commercial. This is not a commercial movie, and it's not meant for people who look at Salman Khan and Amir Khan and Okay. Shah Rukh Khan kind of. So were you expecting it to be something like that, or Yeah, I was expecting it to be like this. because Amitabh Bachchan was there? No, Amitabh Bachchan is not a mainstream actor anymore. Right. He is not the kind of person who would do very lead roles. He's too old for it. Yeah, and So he's he has taken started up a- experimenting Yeah. nowadays. Yeah. So I was expecting him to have a role which is kind of very subtle, Yeah. which was there. It's a middle class role that he's played. Coach, and it was good. I really liked the way. And the staff, other than Amitabh, was really impressive. Yeah. Because they all are first timers, you could make it out. Yeah, they were first timers. Most of them were non-actors. Most of them are. So I really enjoyed that part more. Yeah, and apart from the performance, the story, the theme, and everything. See, the theme is good because the message is quite clear that you should look at an India that is much bigger than what's generally available to the Olympics or the sports. Because I myself was a sportsman Okay. in my younger days. So Yeah. I played handball and basketball. So I can really relate to this kind of Yeah, things. right. So that's why I like it. Good. Thank you for the reaction. And also, what's your name? My name is Edward Witness. Okay, so you work somewhere? I have a small software company of mine. Okay. There were very few audience. The audience was Well, very less. If you go to movies that are like, not from mainstream, this is how much the crowd is. Yeah. So I was expecting it to be like this. Okay. Means I can tell you quite a few movies which were like this, except for like that Deepika Padukone and Irfan Khan. Muslim Irfan Khan. Okay, Amitabh Bachchan was also there. Yeah. Piku. Yeah, I have not So seen that's that an movie. exception, but other than that, crowd coming in. Right. Have you seen any other film of the director, Nagraj Manjule? Lately? No, the same director. Have you watched any other film? Okay. This is the Yeah. first one. Okay. He's a very good director. I haven't seen any because एक तो कोरोना था तो I couldn't go out and Yeah. I don't have TV at home, so Okay. I rely on theaters only. That's good.
Even after break, after the lockdown, this is my first movie in a cinema hall. Yeah, this is my first time. Okay, yeah. Thank you so much. Well, yeah, thanks guys. Thanks. And आप लोग का रिएक्शन मुझे तो अच्छा लगा। मुझे लगा क्या अच्छा लगा? प्रेडिक्टेबल बॉलीवुड। थोड़ा लाइट में आ जाओ। हाँ, इट वाज लाइक इनिशियली तो उतना प्रिडिक्टेबल बॉलीवुड नहीं था, बट टुवर्ड्स द एंड इट डिड बिकम अ लिटिल प्रिडिक्टेबल, बट आई स्टिल एंजॉयड इट। आई मीन यू गो देयर फॉर अ स्टोरी, राइट? Story. नॉट एकदम वो रियल लाइफ पोर्ट्रेयल, इट्स अ स्टोरी, देयर इज Yeah. सम मसाला। मसाला, लाइक थोड़ा फैंसी, थोड़ा बिल्डअप, थोड़ा पे ऑफ। हाँ हाँ। मुझे लग रहा था 3 घंटा क्या दिखाएगा, मुझे लगा 3 घंटे भी कम पड़ा, फिर और एक्स्ट्रा दिखा सकते हैं। 2-3 मैच दिखाते उधर ग्रुप स्टेज में जाके खेल जाए। इसका वही ना मैच इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ लाइक could have been 2 different movies altogether, मतलब थोड़ा disparate था। हाँ, वो कितना डिफरेंट है ना, मतलब जनरली फर्स्ट हाफ में जो बिल्डअप था वो The kind of, हाँ। खत्म होता है फिल्म से, लेकिन फर्स्ट हाफ में वो बिल्डअप करके सेकंड हाफ में और ज्यादा स्ट्रगल। हाँ, एंड द काइंड ऑफ हिंदी लैंग्वेज फिल्म्स वी आर फेड। हाँ, सो वी एक्सपेक्ट कि मतलब फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो जाएगा और सेकंड हाफ में एकदम जोरदार हल्ला गुल्ला, क्लाइमैक्स, फिनाले। लैंग्वेज, हाँ। सभी की एक्टिंग वेरी ऑथेंटिक, वेरी कन्विंसिंग। स्लम का कल्चर भी बहुत अच्छा दिखाया, पूरा डिजिटल प्रेजेंटेशन किया। दिखना। हाँ, मुझे तो वो सीन बहुत अच्छा लगा जब झुंड से लोग जाके मारना शुरू किए, अटैक किया ना उधर जाके, उसका दुकान तोड़ दिया। हाँ, Also, I don't नहीं होता ना वो analysis, I don't know how to do it. लेकिन मुझे जो चीज़ बहुत स्ट्राइकिंग लगी, आप देखना इसमें जो भी स्ट्रगल दिखाया गया है वो स्लम और एकदम हाई क्लास के बीच में नहीं दिखाया है। हाँ, तो स्लम में जो रहता है उससे थोड़ा ऊपर है somebody who has made a little entry into this slightly upper class। तो जो जिसकी एक दुकान है उसके साथ, जैसे उस लड़के के साथ सैराट वाले हीरो के साथ, या फिर जो गार्ड है वो गार्ड उसको कंटेम्प्ट की नजरों से देखेगा, मतलब बट वो गार्ड gap भी इतना उनके साइड। wide है हाँ, कि स्लम वाले कभी वो प्रॉपर अपर क्लास के साथ उनके साथ struggle में कॉन्फ्लिक्ट, नहीं आ पाएगा। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट में जाते ही नहीं है। तो इनका स्ट्रगल भी होगा क्योंकि- जो उनसे सिर्फ थोड़े से ऊपर है। हाँ, क्योंकि इनके साथ ही इनका इंटरेक्शन होता है ना, डे टू डे इंटरेक्शन तो इनके साथ ही होता है। हाँ, तो बेसिकली जो इनसे बस थोड़ा सा ऊपर है, दे हैव द राइट टू लुक डाउन ऑन देम, और मतलब दे नॉट अ राइट बट दे डू लुक डाउन ऑन देम। तो हर किसी को अपने से एक नीचे चाहिए ना, जिसको कि वो रिडिक्यूल कर सके, कास्ट, क्लास, हर चीज के लिए। राइट। तो ये मुझे लगा कि अपर क्लास का कोई रोल ही नहीं है इसमें, हाँ। क्योंकि इतना डिफरेंट है वर्ल्ड कि कभी इंटरेक्शन ही नहीं होगा upper class के हाँ, साथ। राइट। लेकिन वो लास्ट में जो ना वो फेंसिंग कर, मैं हाँ लास्ट में जो फेंसिंग कर दिया ना, वो बहुत वो लगा कि मतलब द डिवाइड रिमेन्स ना, डिवाइड फिर भी रहता ही है। मतलब हाँ, ऐसा नहीं कि ये फिल्म बन गया, ये लोग विदेश चले गए तो सब ठीक हो गया सब। ऑफ कोर्स दे विल कम बैक, बिकॉज ये फुटबॉल में तो इतना पैसा नहीं होगा कि ये लोग सब कुछ छोड़ करके अपना हाँ। लाइफ फुटबॉल खेलेंगे। सो दे विल कम बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। They will of course come back to their normal life. राइट। हाँ, कौन सा सिंबॉलिक? वो जो ब्लेड था उसके पास, हाँ हाँ। हाँ, वो फेंक दिया एज इफ टू लेट गो ऑफ दैट लाइफ। तो हम लोग निकल गए हॉल से झुंड फिल्म देख के। बहुत अच्छा लगा फिल्म बहुत अच्छा। अभी क्या है ना, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी नागराज का दूसरे फिल्मों के साथ कंपेयर करूंगा, सैराट और फैनरी। मैंने सिर्फ उसका 2 ही फिल्म देखा है और एक शॉर्ट फिल्म देखा है अमेजन में। तो मैं उनके साथ कंपेयर करने लग जाऊंगा तो वो जस्टिफाइड नहीं है, एक्चुअली नहीं करना चाहिए। ये एक डिफरेंट फिल्म है, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा बहुत कुछ कहने का बहुत कुछ है जो मैं घर जाके फिर वीडियो करूंगा, मतलब अच्छे से बताऊंगा। अभी तो मैं घर ही जा रहा हूँ तो उसके बाद करता हूँ मैं वीडियो, तो ये कंटिन्यू होगा अभी तो कल फिल्म देख के आया झुंड। और कल तो बहुत रात हो गया था, मैं हॉस्टल पहुंचा 3 बजे, सुबह का 3 बज गया था हॉस्टल पहुंचते। फिर तो मैं सो गया। तो अभी आज, कल था फ्राइडे, आज सैटरडे है, तो आज मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। तो कल मैं ये ड्रेस पहना हुआ था तो वो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए
कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मैं सेम ड्रेस पहन लिया। फिल्म्स में ऐसा होता है ना, कुछ दिन पहले ही तन्मय भट्ट भी बोल रहा था उसका एक व्लॉग में कंटिन्यूटी डायरेक्टर के बारे में, जो ख्याल रखता है कि हीरो ने कौन सा ड्रेस पहना था लास्ट शॉट में या सीन में, या फिर उसका वो जहाँ पे वो शूट हो रहा था वो सेट का लोकेशन, सब चीजें कहा था क्या था, मतलब जैसे ये पेन यहाँ है तो कल जब शूट होगा फिर ये पेन को इसी पोजीशन में इसी तरह रहना है, तो वो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, तो मैं वही कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए सेम ड्रेस पहन लिया कल जो पहना हुआ था। हाँ, तो शायद मैं यही पहना हुआ था, हाँ यही पहना था। तो हाँ, मैं वही कल देखा फिल्म झुंड। मैं एक्चुअली क्या कुछ दिनों से सोच ही रहा था कोई फिल्म देखना है हॉल में। अभी तो लॉकडाउन के बाद हॉल सब खुल गया है, तो मैं सोचा क्यों ना इसी फिल्म से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका रिव्यूज एज सच की फिल्म रिलीज तो कल ही हुआ है, कल से फिर रिव्यू आना शुरू हुआ है, लेकिन कुछ रिएक्शंस मिले थे, मतलब आमिर खान, फिर धनुष, अनुराग कश्यप और बहुत सारे डायरेक्टर्स, उन्होंने देखा था फिल्म, तो वो लोग रिएक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा है, देखो ये वो, तो मैं सोचा हाँ देख लेता हूँ। और इसका गाना सब मेरे को बहुत अच्छा लगा था, इसका म्यूजिक है अजय अतुल तो मतलब सबको पता ही है ना कितना अच्छा म्यूजिक है उनका। सैराट में लास्ट में सुना था, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद अग्निपथ, जो ऋतिक रोशन का अग्निपथ था उसमें भी उनका ही म्यूजिक था क्या, मैं देख के बोलता हूँ, वो आई बटन में लिख दूंगा फिर। हाँ, तो सैराट फिल्म का तो म्यूजिक मस्त था ना, तो इस फिल्म का भी म्यूजिक बहुत अच्छा है, सैराट लेवल का नहीं है, वो अलग है, ये फिल्म अलग है, तो हाँ फिल्म के हिसाब से म्यूजिक है, बैकग्राउंड स्कोर भी उन्हीं का है, तो वो भी बहुत अच्छा है। फिर हाँ, तो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैं सोचा कि हाँ यही फिल्म देखते हैं, और ये फिल्म शायद बिग स्क्रीन में अच्छा भी लगेगा। अमिताभ बच्चन फैक्टर नहीं था एक्चुअली, मेरा मेन पुल फैक्टर था नागराज मंजुले, जो फिल्म का डायरेक्टर है, उसका मैं पहले 2 फिल्म देख चुका था। सैराट जो 2016 में रिलीज हुआ था वो देखा था मैं, और सैराट का भी वही गाना ही मेरे को खींचा, मतलब फिल्म के तरफ। गाना जनरली अच्छा होने से फिल्म मतलब कह सकते हैं अच्छा ही होता है, जनरली तो होता है ऐसा। फिर सैराट देख के इतना अच्छा लगा, फिर उसके बारे में एक्सप्लोर किया, देखा क्या क्या फिल्म बनाया पहले, तो सैराट उसका सेकंड फिल्म था, मराठी में था। और उससे पहले जो फिल्म था फनरी, जिसके लिए नागराज मंजुले को बेस्ट डायरेक्टर फॉर अ डेब्यू फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था शायद। तो फिर वो मैंने यहाँ IIT में आके देखा, मतलब ऐसे तो पता था लेकिन देखना नहीं हो रहा था, तो यह हमने IIT में अपने डिपार्टमेंट में स्क्रीन किया था, तो हम लोग सब मिलके देखे थे फनरी। और फनरी तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और मैं पहले भी मराठी फिल्म्स देखा हूँ, हाँ मतलब मैं जब बॉम्बे में था तब थोड़ा था मराठी फिल्म्स का था, मैं देखता था, लेकिन फनरी तो मेरे को बहुत मस्त लगा था। फिर अभी रिसेंटली नागराज मंजुले का ये अमेजन प्राइम में एक शॉर्ट फिल्म आया था, मतलब एक सीरीज था, उसमें से एक सेगमेंट नागराज का था, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा वो। और वो पूरा सीरीज ही ये कोविड, लॉकडाउन ये सब पे बेस्ड था, मतलब तो वो अच्छा था। तो वही गया, मैं और मेरे दोस्त गए थे देखने, प्रीति सुमालो और मैं, हम 3 लोग गए थे। तो अमिताभ बच्चन ने वही काम तो अच्छा किया है, और मतलब ये जो टॉपिक चूज किया है ना, अभी मैं कुछ कहीं पढ़ रहा था कि आमिर खान अमिताभ बच्चन को बोला था कि ये फिल्म कर लो, ये अच्छा फिल्म है, ऐसा करके वो किया है। और वो कहीं बोला भी है अमिताभ बच्चन की उसने अपना जो फीस है, मतलब जो रेम्यूनरेशन फीस मिलता है प्रोड्यूसर से, वो कम कर लिया था, मतलब कम लिया है पैसा, और अपना स्टाफ जो रहता है अमिताभ बच्चन के साथ, अपना मेकअप आर्टिस्ट ये वो जो भी रहते हैं, उनका भी फीस बहुत कम करके लिया है उन्होंने। तो वो एक सोशल कॉज के लिए में भी, और फिल्म बेस्ड है, मैं फिल्म के बारे में ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिल्म बेस्ड है एक रियल पर्सन पे, विजय बरसे, उनका एक एनजीओ था, है एनजीओ है स्लम सॉकर बोल के, सॉकर मतलब फुटबॉल, स्लम फुटबॉल। तो उस इंसान पे ये फिल्म बेस्ड है। लेकिन मेरे को एक बात क्या अच्छा लगा कि जनरली क्या होता है, ये जो बायोग्राफीज होता है ना, बायोग्राफिकल फिल्म्स होता है,
कोई भी होता है, जैसे मेरी कॉम हुआ या भाग मिल्खा सिंह भाग हो गया, तो उसमें क्या हीरो वर्शिप टाइप हो जाता है, मतलब उस एक्टर जो पर्सन है जिसके ऊपर बेस्ड होता है फिल्म, उसका हीरो वर्शिप जैसा हो जाता है। लेकिन ये फिल्म में ना वो नहीं हुआ है। मैं जो नोटिस किया कि अमिताभ बच्चन को एकदम बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे, हाँ कि ये ऐसा था, इसने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा किया, वैसा टाइप नहीं था। मतलब ना, ये इट वाज अबाउट ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन द फिल्म, ऑल द कैरेक्टर्स, एज इन, क्योंकि स्लम पे बेस्ड, मतलब स्लम एरिया पे बेस्ड था, तो उनका जो स्लम का जो इनहेबिटेंस है, जो वो स्लम एरिया में रहते हैं, जैसे नागपुर में बेस्ड था, नागपुर का कोई स्लम में बेस्ड था, तो वहां पे जो लड़के, बच्चे, लड़कियां, फैमिलीज रहती है, उनका भी अच्छे से दिखाया, मतलब वो लोग कैसे रहते हैं, उनका लाइफ को ही फोकस किया है मैंने, ना सिर्फ ये जो कैरेक्टर है जिसके ऊपर बेस्ड है उसी पे फोकस किया, तो वो बात मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ये बेस्ड है नागपुर सिटी में, एक स्लम एरिया, एक मतलब थोड़ा अंडर डेवलप्ड एरिया है, और उसके साइड में ही और साथ ही मतलब एक पॉश कॉलोनी भी है जिसमें बड़ा कॉलेज है, ठीक उसी मतलब लोकेशन पे ना, उसी बीच में एक वॉल है जो डिवाइड करता है ये दोनों कॉलोनीज को, तो वही पे बेस्ड है पूरा स्टोरी। और मतलब एक्टिंग का बोला जाए तो जो बच्चों ने एक्टिंग किया है वो तो बहुत अच्छा किया है, इतना रियलिस्टिक, इतना ऑथेंटिक। मैं इसलिए बोल सकता हूँ ऑथेंटिक या रियलिस्टिक क्योंकि मैं नागपुर में तो रहा नहीं, कभी गया नहीं, लेकिन मैं बॉम्बे में रहा हूँ और वहाँ का स्लम्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया तो है, क्योंकि हम लोग कॉलेज से कुछ प्रोजेक्ट्स रहता था ना, मैं जब बॉम्बे में पढ़ाई कर रहा था, तो कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग जाते थे। मुझे अभी याद है वो कॉलोनी का नाम था शायद शिवाजी कॉलोनी, हाँ ऐसा ही कुछ नाम था। मैं गया था एक बार, वो चेंबूर में, चेंबूर नवी मुंबई जाने का रास्ता में पड़ता है चेंबूर। तो वहां पे जो मैंने देखा था ना, मतलब जैसे लोग रहते हैं ठीक वैसा ही पोर्ट्रे किया है ये फिल्म में भी। तो मैं वही आर्ट डायरेक्टर के बारे में सोच रहा था, उसने क्या मस्त काम किया है। मतलब जैसे दो घरों के बीच में एक छोटा सा नाला टाइप रहता है, फिर वो घरों के मतलब जैसे किसी का मेन डोर खुलता है तो उस तरफ का जो घर है उसका मेन डोर खुलने से मतलब वो डोर लग जाएगा, मतलब इतना पास पास घर सब है। हाँ, और उसी जो बीच में एक रास्ता होता है, छोटा सा गली टाइप होता है, उसमें किसी का बाल्टी है, कपड़ा धुल रहे हैं, टैप से पानी गिर रहा है, वही कोई बर्तन धो रहा है, वही नहा रहा है कोई। हाँ, वो सब मतलब इतना बढ़िया से आर्ट डायरेक्टर ने किया है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा ना उसने जब मतलब। और सिनेमाटोग्राफर भी ऐसे जो कैप्चर किया है उसको, जैसे मतलब एकदम लो एंगल शॉट से, वो बाल्टी है, कपड़ा है और वहां से कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है। हाँ, तो एकदम मस्त, मतलब ऑथेंटिक टाइप, रियल टाइप लगा। और मतलब फिल्म जैसा नहीं लग रहा था, मतलब जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ वैसा टाइप। लेकिन एंटरटेनमेंट में अगर बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री, मतलब उस हिसाब से मत लो कि ये बोरिंग फिल्म, ये इतना एंटरटेनिंग है। और उसका जो म्यूजिक ना एकदम, मतलब मेरे को तो हॉल में गूज़बम्स आ गया कुछ म्यूजिक में ना। तो आया ये झुंड है, ऐसा एक गाना है। तो मतलब मैं शायद जंप कर रहा हूँ एक टॉपिक से एक टॉपिक पे, लेकिन बात यह है कि मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, मतलब। और फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कोई फिल्म पे रिएक्ट कर रहा हूँ। हाँ, मेरे को तो फिल्म्स बहुत पसंद है, मैं बहुत फिल्म्स देखता हूँ, लेकिन रिएक्ट मैं पहली बार कर रहा हूँ। लंबा ना खींच जाए वीडियो। तो ये टिपिकल वो फिल्म रिव्यू वाला जो व्लॉग्स होता है, वो टिपिकल फिल्म रिव्यू व्लॉग्स नहीं है कि जहां मैं सिनेमाटोग्राफी डिस्कस करूंगा, फिर एनालिसिस करूंगा, बैक स्टोरी, ये वो कुछ ऐसा नहीं है। मैं जस्ट अपना रिएक्शन, जस्ट अपना ऑब्जर्वेशन सब बोल रहा हूँ। तो हाँ, अजय अतुल का म्यूजिक है। पहले मैं बोला या नहीं, शायद अजय अतुल ने अग्निपथ में भी म्यूजिक दिया था, सैराट में भी म्यूजिक है, तो सैराट का म्यूजिक अच्छा था। इसमें भी ना जो एनवायरनमेंट है, मतलब वो बच्चे जो है, मतलब स्लम्स के, वो लोग मतलब क्या ऐसे कुछ मावाली बोलते हैं ना, मावाली टाइप, हिंदी फिल्म्स में तो दिखाते हैं मावालीस, वो वैसा कैटेगरी, वैसे है, मतलब ना एकदम हीरो, अच्छे से ड्रेसअप करना है, चेन वेन लटकाना है, मतलब एकदम हिप हॉप वैसा। तो वो म्यूजिक उसके साथ एकदम फिट जाता है, मतलब म्यूजिक प्लस उसका लिरिक्स भी, कुछ लिरिक्स तो अजय अतुल ने लिखा है, और अमिताभ भट्टाचार्य जो मेरे एक फेवरेट
लिरिक्स राइटर्स है अभी के प्रेजेंट राइटर्स में से, तो उन्होंने लिखा है, तो एकदम मस्त लिरिक्स है। एक एक लिरिक्स मुझे बहुत अच्छा लगा, याद है या नहीं देखता हूँ मैं। हमारे घर हम बसते हैं गटर में, और हमारे बस्तियां है गटर में और तुम्हारे दिल में गंध है। तो ये एकदम जो ऐसा एक फटकार दिया है ना, मतलब ये जो हाई फाई सोसाइटी के ऊपर ये लिरिक्स के थ्रू, ये मस्त लगा। हाँ, हम लोग रह सकते हैं बस्ती में, हम लोग अंडर डेवलप्ड है, हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशंस इतना अच्छा नहीं है, गंदगी में रहते हैं नो डाउट, लेकिन तो गंदगी, असली गंदगी तुम्हारे दिल में है, जो तुम हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट करते हो, या फिर सिर्फ हमारे साथ बोल के ही नहीं, सोसाइटी में जो बुरे काम भी किया जाता है। तो ऐसा नहीं है ना कि जो पॉश सोसाइटी है, हाई सोसाइटी है, वहाँ के लोग बुरे काम नहीं करते। गन तो सबके दिल में ही होता है, लेकिन देखा जाता है कि जो स्लम्स में रहता है, ऐसा छोटा मोटा वर्कर्स कॉलोनीज में रहता है, बोलते हैं वही गंदे है, लेकिन असली गंदगी तो दिल का गंदगी होता है ना, उस पर कोई बात नहीं करता है। तो वो लिरिक्स एकदम मतलब लगा, और ना एकदम मस्त लिरिक्स दिया है। हाँ, तो मैं वो जो आर्ट डायरेक्टर के बारे में बोल रहा था, उनका नाम मैंने लिख लिया है, मुझे पता नहीं था ना, नीलेश वाघ। तो मैंने फिर थोड़ा गूगल किया, तो इससे पहले उन्होंने वो कोर्ट और एक मराठी फिल्म जो मेरा बहुत फेवरेट है, कोर्ट फिल्म में भी आर्ट डायरेक्शन किया है, और मैं और भी फिल्मों में किया है, एक था टाइगर, नौटंकी साला, ये सब में भी किया है। लेकिन कोर्ट फिल्म का भी मैं आर्ट डायरेक्शन ना मैं नोटिस किया था ना, मतलब जैसा वो कोर्ट का सीन सब है, मतलब असली कोर्ट वैसा ही होता है। मैं अपने वहाँ का जो ओहाईगुड़ी में पहले कोर्ट था, तो मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ, मेरे ग्रैंडफादर पुलिस में थे, मैं कोर्ट में गया था देखने के लिए। हाँ, तो वो जो सेटअप था ना, वैसा टाइप सेटअप। फिर मैं हैदराबाद में भी जब नौकरी कर रहा था, काम कर रहा था, हम लोग जो वर्कर्स के साथ करते थे काम, तो हम लोगों को कभी कुछ कोर्ट केस वेस ये सब में कोर्ट जाना पड़ता था। तो वहाँ का जो माहौल है ना कोर्ट का, वो हिंदी फिल्म्स में जैसे दिखाया जाता है उससे बिल्कुल अलग है। हाँ, एक छोटा सा रूम रहता है, मतलब ठीक से बात भी नहीं होता है, ऐसा मिलोड इतना कुछ होता ही नहीं, इतना ड्रामा। हार्डली 1 मिनट का वक्त मिलता है बात करने के लिए, जो डिफेंड कर रहा है इनको 1 मिनट का बात करने को मिलता है, और जो हम लोग पेटिशनर्स रहते हैं उनको फिर बोलने का कुछ मौका ही नहीं मिलता ऐसा। और सेटअप भी ऐसा, मकरे की जाली लगी हुई है, फैन घूम नहीं रहा है, जो जॉली एलएलबी में कुछ हद तक दिखाया था। हाँ, तो वैसा टाइप था, मतलब जो कोर्ट वाला फिल्म था, उसमें आर्ट डायरेक्शन। कुर्सियां पुराने हैं, टूटे पड़े हुए हैं, तो उस समय भी मैं नोटिस किया था कि अब मस्त मतलब ऑथेंटिक कोर्ट वाला सीन दिखाया है आर्ट डायरेक्टर ने। तो अभी मैं पता चला कि ये नीलेश वाघ ने किया है, जो यहाँ पे भी एकदम स्लम का एकदम बढ़िया से आर्ट डायरेक्शन किया है, स्लम एरिया का। तो हाँ, और लिरिक्स का तो मैं बता दिया, अमिताभ भट्टाचार्य, अजय अतुल इन्होंने किया है। और बैकग्राउंड स्कोर भी मतलब एकदम गूज़बम्स आता है, मेरे को आया मतलब गूज़बम्स। तो बैकग्राउंड स्कोर ही हो गया या फिर म्यूजिक हो गया, और मस्त तरीके से किया है। और एक है कॉस्ट्यूम डिजाइन भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी मैं जब था वहाँ पे ना, बॉम्बे में था, मेरे तो ऐसे ज्यादा दोस्त नहीं थे वैसे एरियाज में, मोस्टली मेरा कॉलेज का ही दोस्त लोग था। तो लेकिन मेरा भाई का दोस्त था वहाँ बॉम्बे का लोकल, मतलब जो ऐसे चौल या स्लम्स में रहते थे, वो दोस्त थे। तो मैं कभी उनके घर जाता था ना, तो मैं वहाँ पे जो वहाँ देखा था उनका रहने का तरीका, या फिर द वे दे यूज टू ड्रेस। हाँ, तो ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी वैसा टाइप किया है ना, मतलब अच्छा बढ़िया। और एक सीन है, पर्टिकुलर सीन है, जिसमें एक फुटबॉल मैच होने वाला है, द पॉश कॉलेज वर्सेस द स्लम चिल्ड्रन। उसमें वो स्लम के बच्चे जो आते हैं, जो टीम है, अमिताभ बच्चन का जो टीम है, वो एकदम पूरा ड्रेसअप होके आते हैं ना, ऐसा गले में चेन, टोपी, फिर वो नकल्स, ऐसा बूट पहन के, ऐसा लगा कि एकदम पक्का मुंबईया, मतलब एकदम पक्का मवाली। मतलब जो है, मैं मवाली एज ए गाली नहीं यूज कर रहा हूँ, जस्ट टू डिनोट कि वो कैसा होता है, मतलब जस्ट टू सेट अप ए पिक्चर। हाँ, तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं देखा कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन कौन है, प्रियंका डुबे और
वीरा कपूर। तो प्रियंका दुबे पहले भी किया है सैराट और फनरी में, और इसमें क्या मेरे को एक अलग लगा कि सैराट और फनरी दे वर बेस्ड इन रूरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। हाँ, फनरी फिल्म हो, सैराट फिल्म हो, तो रूरल ड्रेसिंग्स अलग होता है, कॉस्ट्यूम डिजाइन उसके लिए थोड़ा अलग होगा। और ये फिल्म सेटअप है एक अर्बन मिलियू में, एक अर्बन सेटअप है, तो इसमें ड्रेसेस थोड़ा अलग होंगे। तो वो कैसे प्रियंका दुबे ने ऐसा किया, मतलब उस आइडियोलॉजी से आके इसमें कैसे घुसा। तो और वीरा कपूर उन्होंने वो अर्बन फिल्म्स में, मतलब अर्बन सेटअप वाले फिल्म्स में ज्यादा किया है, विकी डोनर, जोली एलएलबी, पीकू। तो मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने मिलके काम किया है, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग बहुत अच्छा हुआ है। फिर हाँ, एक्टिंग के मामले में आए तो अभी अमिताभ बच्चन तो अच्छा करता ही है, अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट। ओवर एक्टिंग कहीं भी ऐसा मुझे लगा नहीं। अभी रिसेंटली अमिताभ बच्चन का एक फिल्म आया था आयुष्मान खुराना के साथ, उसमें मुझे अमिताभ बच्चन का अच्छा नहीं लगा, मतलब थोड़ा ज्यादा ओवर द टॉप लगा। तो इसमें एकदम बैलेंस्ड एक्टिंग, मतलब। और बाकी नॉन चेहरों में से है रिंकू है और आकाश है। रिंकू और आकाश ये लोग पहले वो सैराट में थे, फिर उसके बाद तो उन्होंने ज्यादा फिल्में किया नहीं। रिंकू को मैंने देखा था अभी रिसेंटली, वही अनपॉज्ड जो सीरीज था अमेजन प्राइम में, उसमें एक सेगमेंट में थी वो उसका भी काम अच्छा होता है। फिर आकाश थोसर, उसको भी हिंदी फिल्म में ऐसा ज्यादा किया नहीं, बाद में फिर सैराट के बाद वो भी एक सीरीज में आया था, लस्ट स्टोरीज, जो नेटफ्लिक्स में आया था, उसमें था वो। लेकिन हाँ, मुझे ये जो कास्टिंग है आकाश का, ये थोड़ा सा कहीं पे मिसमैच लगा, क्योंकि अभी मैं ऐसा स्पॉइलर तो नहीं दे रहा हूँ, और मुझे लगता नहीं है ज्यादा लोग देखेंगे भी ये फिल्म, क्योंकि उतना स्टार पावर नहीं है कि खींचे। अभी अमिताभ बच्चन तो बुढ़ा हो गया, अभी वो और कितना ऑडियंस खींचेगा, बाकी तो कोई है नहीं, कौन खींचेगा। ऊपर से हिंदी में है, अगर मराठी में भी होता फिल्म तो शायद थोड़ा सेल हो जाता, हिंदी में कौन दिखेगा ये फिल्म। तो जो भी है, मैं स्पॉयलर्स तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, आकाश का थोड़ा मिसमैच लगा कास्टिंग, क्योंकि उसको ऐसा स्वीट बॉय, इनोसेंट स्वीट वैसा टाइप ही देखते आ रहे हैं ना, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा वो एग्रेसिव वैसा टाइप रोल किया है, तो थोड़ा सा इसलिए मुझे जमा नहीं, मतलब। लेकिन ठीक है, स्टिल ठीक है, एक जैसा रोल ही क्यों करना है। और बाकी रिंकू का तो काम अच्छा था, वो भी एक फुटबॉल प्लेयर है, एक गांव से बिलोंग करती है। और हाँ, गांव से याद आया कि गांव का जो मतलब सेटअप दिखाया ना, मतलब रिंकू को वो एक पासपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि उनका टीम बाहर जा रहा था खेलने, तो पासपोर्ट चाहिए होता है। और वो पासपोर्ट लेने के लिए मतलब इतना दौड़ भाग करना पड़ा, मतलब इस ऑफिस से उस ऑफिस, इस ऑफिसर से उस ऑफिसर से मिलना, ये वो, मतलब वही दिखा रहा था ना कि मतलब इंडिया में कितना मुश्किल है ये सब ऑफिशियल काम करना, ये सब डॉक्यूमेंट्स निकालना कितना मुश्किल होता है। और फिर एक बढ़िया सा सीन है, ऐसा मतलब कैमरा ऐसा पैन करता है, मतलब रिंकू और उसके फादर ऐसे चले जाते हैं, तो कैमरा एक जगह रुक जाता है, उसमें लिखा था, एक पोस्टर था, डिजिटल इंडिया, मतलब वो ये सब ना नागराज जैसा मतलब सोशल कमेंट्री बीच बीच में करता रहता है, मतलब ऐसा डायरेक्टली सटल वे में दिखाता रहता है ये सब, कि सटायर करता रहता है, डायरेक्टली नहीं बोलता है कि यार क्या डिजिटल इंडिया, एक कागज करने के लिए इतना टाइम लगा, काहे का तुम्हारा डिजिटल इंडिया, ये सब डायरेक्ट नहीं बोलेगा, लेकिन वो शॉर्ट दिखा देगा, उसी से ऑडियंस अंदाजा लगा लेगा। तो और जो बाकी एक्टर्स है सब तो ज्यादातर नॉन एक्टर्स ही है, मतलब फर्स्ट टाइम एक्टिंग किया है। इतना पता नहीं कि वो एक्चुअली स्लम में बिलोंग करते या नहीं करते, वो मुझे एक्चुअली में पता नहीं, लेकिन उनका एक्टिंग भी, जैसे उसमें कुछ लड़के थे, डॉन बोल के जो था अंकुश, उसका एक्टिंग बहुत अच्छा है। फिर बाबू बोल के था एक लड़का, उसका असली नाम मैंने देखा अभी, प्रियांशु। फिर कार्तिक बोल के, ऐसे जितने बच्चे थे, बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छा एक्टिंग किया। और जो डायलॉग सब ना, मतलब इतना कॉमेडी, इतना एंटरटेनिंग, जो एकदम पक्का मुंबई या मवाली जो डायलॉग्स ना, ये चपरी इधर आ, मतलब ऐसा टाइप ना, कुछ अभी तो मैं भूल रहा हूँ, मतलब वही मेरी फ्रेंड प्रीति बोल रही थी, सिर्फ डायलॉग्स के लिए और एक बार फिल्म देखना होगा, मतलब इतना कॉमेडी मतलब क्या, एक तो ट्रेलर में भी आया है, क्या बार बार फू कर रहा है, कोई खजाना वजाना कर आएगा इधर, ऐसा मतलब ऑन योर फेस ऐसा डायलॉग सब ना, वो मतलब बॉम्बे में ही मैंने देखा है वो होता है ना, यहाँ भी नॉर्थ इंडिया में भी होता है, लेकिन उसका एक अलग फ्लेवर है।
तो बच्चों ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। फिर और एक एक्टर है किशोर कदम नाम से, वो तो बहुत हिंदी फिल्म्स किया है, लेकिन उनका एक फिल्म मुझे स्पेशली अच्छा लगा था, मैं जो बहुत साल पहले देखा था, 2010 में देखा था। 2010 ही होगा, 10 ही होगा, हाँ। उधर गोवा फिल्म फेस्टिवल में देखा था, जो गोवा फिल्म बोल के था, मराठी फिल्म था वो। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया था, किशोर कदम, और फिल्म भी बहुत अच्छा था, जो गोवा फिल्म मराठी फिल्म था। तो हिंदी फिल्म्स बहुत किया है, उनका एक्टिंग भी, उनका छोटा रोल है, ठीक है, एंटागोनिस्ट टाइप है अमिताभ बच्चन का, लेकिन ठीक है, अच्छा है, छोटा होने से भी अच्छा रोल ही करता है। तो ये ओवरऑल मेरे को अच्छा लगा फिल्म। बाकी हाँ, एक सोशल कमेंट्री है और कुछ कुछ सीन मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जैसे वो मुझे याद रहेगा कुछ कुछ सीन, जैसे नागराज मंजुले भी एक 2-3 सीन में आता है, मतलब डायरेक्टर भी 2-3 सीन करता है। एक जगह में वो सैल्यूटेशन देता है जय भीम बोल के, फिर बच्चे भी रिप्लाई में जय भीम बोलते हैं। तो जो ये जय भीम वाला सैल्यूटेशन है वो हिंदी फिल्म में मुझे तो याद नहीं कभी यूज हुआ होगा, मैंने आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम इट वाज यूज्ड एज ए सैल्यूटेशन इन अ हिंदी लैंग्वेज फिल्म। जो कि इनफैक्ट मैं बॉम्बे में था 2 साल, जय भीम वाज क्वाइट कॉमन, मतलब अमंग पीपल, मतलब पीपल यूज्ड टू से हाँ जय भीम। तो वो और यहाँ पे जैसे बाबा साहेब का जयंती में, भीमराव अंबेडकर का जयंती में हाँ वो जयंती दिखाया है, मतलब फोटो, लोग नाच रहे, डीजे पार्टी हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं हिंदी फिल्म में कभी ऐसा बाबा साहेब जयंती को दिखाया गया है। मतलब अभी गणपति तो इतना दिखाते हैं, बहुत ज्यादा दिखाते हैं गणपति, लेकिन भीमराव का जयंती फर्स्ट टाइम शायद मैंने हिंदी फिल्म में देखा है। मराठी फिल्म्स में तो कॉमन है, दिखाते ही है। तो हाँ, उस पे वो भी मेरे को अच्छा लगा वो बात, क्योंकि ये जो वॉइसेस है ना, ये उनको एक वॉइस मिलता है, मैं सोचता हूँ ऐसे दिखाना चाहिए ना, मतलब जैसा भी है सब कुछ दिखाना चाहिए। अभी मैं पढ़ रहा था कुछ इंडियन एक्सप्रेस ना कहीं पे पढ़ रहा था कि बॉलीवुड फिल्म्स में, मतलब नागराज मंजुले ही बोल रहा था, इंटरव्यू दिया है कि परियों की फिल्में तो बहुत बिकती है हिंदी में, लेकिन कभी कभी राक्षसों का कहानी भी दिखाना चाहिए। मतलब मैं हाँ सोचा, हाँ सही तो है सबका कहानियां होता है ना। तो हाँ वो बात, और ये फैक्ट कि मतलब ये बाबा साहेब जयंती में डीजे डांस कर रहे हैं, ये थोड़ा वो है, मतलब सिर्फ वो डीजे डांस ही नहीं होना चाहिए। प्रीति के साथ भी कल रात को ये बात हो रहा था, डिस्कस हो रहा था। मैं भी ये वो करता हूँ, मतलब मानता हूँ कि उनके आइडियोलॉजी वो सबको भी फॉरवर्ड जाना चाहिए, जस्ट क्योंकि ये मैंने देखा है उधर बॉम्बे में, ऐसा देखा है इस तरह के कॉलोनीज में। क्या पता, मतलब वहाँ जो नाच रहे वो दे आर नॉट ऑल दलित्स, मतलब मैक्सिमम दलित होंगे, लेकिन कुछ नॉन दलित भी वहाँ नाचेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, तो ये एक तरह से अच्छा है, एक वॉइस मिलता है, या फिर अपना माइट दिखाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए एक वो जरिया बन जाता है। ये सब डीजे सॉन्ग्स या डांस, ये सब जो परफॉर्मेंसेस ये सब रहता है, लेकिन सिर्फ उसमें लिमिटेड नहीं होना चाहिए, वो बात भी है। और जो ये बाबा साहेब अभी महाराष्ट्र में स्पेशली डेइफाइड हो गया ना, मतलब एक भगवान जैसा बन गया है। तो भगवान जब बन जाता है ना, तब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, लोग पूछते हैं, फोटो लगाते हैं, घर में माला चढ़ाते हैं, लेकिन फिर उनका आइडियोलॉजी या फिर उनका बुक्स ही नहीं पढ़ता होगा शायद, कोई शायद पढ़ा ही नहीं होगा बुक्स उनका, जो उन्होंने लिखा है, वो क्या बोलना चाहते थे। रियल लाइफ में वो कितना अप्लाई करते हैं नहीं करते पता नहीं, लेकिन उसको भगवान बना दिया, तो वो खराब है। सर डेइफाइड नहीं करने देना चाहिए। ही वॉज ऑल्सो अ रेगुलर पर्सन लाइक अस, जस्ट दैट ही वॉज ब्रिलियंट स्कॉलर, उस हिसाब से देखना चाहिए। स्कॉलर, फिर लॉ मेकर, जो भी है, तो वो बात है। फिर लास्ट में एक शॉट मेरे को बहुत अच्छा लगा, और क्या क्या पॉइंट्स मैं सोच रहा था कल रात को, मैं अभी पता नहीं, याद नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ एक शॉट मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये लोग जैसे मतलब स्लम सॉकर के ऊपर है ना, मतलब स्लम के बच्चे सॉकर फुटबॉल सीखते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, फिर वो लोग बाहर खेलने जाते हैं, टूर्नामेंट होता है ये वो।
देखा जाए एक स्पोर्ट्स फिल्म है, स्पोर्ट्स फिल्म्स जैसा होता है और कि अंडरडॉग जीतता है वैसा टाइप, थोड़ा वैसा ही है। मतलब बॉलीवुड का एलिमेंट तो थोड़ा डालना ही पड़ेगा ताकि लोग देखने आए सिनेमा हॉल में। लेकिन हाँ एक बात है कि लास्ट में जब ये लोग का टीम बन जाता है, ये लोग टूर्नामेंट खेलने बाहर चले जाते हैं, उसके बाद भी वो जो वॉल है वो पोस्ट कॉलोनी और स्लम को जो डिवाइड करता है, वो वॉल के ऊपर ना ऐसा फेंसिंग लगा दिया, वो तारकाता, हम लोग तो तारकाता बोलता है, मतलब ऐसा वाइड फेंसिंग लगा दिया बाद में। मतलब मैं वही सोच रहा था कि मतलब जितना भी ये लोग स्लम के लोग या लोअर क्लास, वर्किंग क्लास, लेबर क्लास जितना भी आगे क्यों ना बढ़े, लेकिन वो डिवाइड हमेशा रहेगा ही। मतलब पोस्ट कॉलोनी और मतलब हाई क्लास और लो क्लास के बीच में वो डिवाइड हमेशा रहेगा, वो दीवार हमेशा रहेगा। तो मुझे और बीच में और एक सीन भी है ना, एकदम ऊपर से एक शॉट है, एरियल शॉट है, जिसमें वो पूरा दीवार दिखाता है, वॉल दिखाता है कि वॉल के इस तरफ है एक हाई क्लास सोसाइटी और वॉल के ठीक उस तरफ ही है एक लो क्लास सोसाइटी, वर्किंग क्लास सोसाइटी। और ये हाई क्लास सोसाइटी का जो वॉचमैन है, ये लोग लो क्लास सोसाइटी में कूड़ा डालते हैं, मतलब अपना जगह ठीक करके रखना है, उनका जगह चाहे गंदा हो, मतलब हाँ कूड़ा सब हाई क्लास सोसाइटी का कूड़ा सब उधर डाल देते हैं। तो वो सब हाँ ऐसा ऐसा कुछ कुछ शॉट्स है ना। और क्लाइमेक्स तो एकदम मस्त है, जो क्लाइमेक्स है, मैं सुमान लो प्रीति ये लोग से डिस्कस कर रहा था कि फर्स्ट हाफ में ही ना ये लोग पूरा हल्ला गुल्ला, जितना जीतना है फुटबॉल मैच में, जीतना है, हराना है, जितना धमाकेदार गाना है बीच से, बाबा जयंती है, सब कुछ फर्स्ट हाफ में हो गया। सेकेंड हाफ में होगा क्या फिर? सेकेंड हाफ में तो कुछ बचा ही नहीं फिर क्लाइमेक्स के लिए। लेकिन क्लाइमेक्स जिस तरह से दिखाया है ना, मतलब और इतना मतलब वो बिल्डअप किया है, वो सेटअप बनाया है, लेकिन इट वॉज वर्थ इट। मतलब एकदम लास्ट में जाके लगा कि हाँ मस्त बढ़िया है। मतलब अभी कोई तो देखेगा शायद, कुछ फ्रेंड्स तो देखेंगे शायद, इसलिए मैं और रिवील नहीं करूंगा क्लाइमेक्स के बारे में। लेकिन क्लाइमेक्स में हम तीनों को ही बहुत मस्त लगा। मतलब तो ओवरऑल एंटरटेनिंग फिल्म है और मुझे लगता है लोगों को देखना चाहिए। हाँ अभी सैराट, फनरी वो सबसे कंपेयर करने जाएगा तो हाँ थोड़ा सा लूज पड़ गया है फिल्म, उस लेवल का जोश नहीं है फिल्म में, लेकिन एंटरटेनिंग तो है, मतलब एंटरटेनिंग है और बहुत सारे हिंदी बॉलीवुड फिल्म से अच्छा ही है और क्या। तो मेरे को मस्त लगा लेकिन फिल्म ठीक है। तो वही मेरे को बोलना था, बहुत लंबा खींच गया, ये क्या हुआ, रिव्यू हुआ, रिएक्शन हुआ, पता नहीं। मैं डिस्क्रिप्शन में, बहुत लोगों ने शायद ट्रेलर भी नहीं देखा होगा फिल्म का, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ट्रेलर का लिंक दे देता हूँ। तो बस वही बोलना था। नेक्स्ट देखता हूँ कौन सा फिल्म देखना है। मेरा दोस्त लोग बैटमैन देखने का बोल रहा है, लेकिन अभी मैं एक्चुअली रिव्यूज़ देखता नहीं, पहले ही फिल्म देखने से पहले रिव्यूज़ तो देखता नहीं। बस कुछ रिएक्शन इधर उधर से कुछ देखता हूँ, लेकिन रिव्यूज़ देखता नहीं, क्योंकि फिर ओपिनियन बन जाता है ना, देखना है नहीं देखना है। तो लेकिन मेरा क्या हुआ, अभी यूट्यूब में मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, जो रिव्यू चैनल मैं फॉलो करता हूँ, ट्राइड एंड रिव्यूज प्रोडक्शंस बोल के एक चैनल है यूट्यूब में, तो उसका वो थंबनेल पढ़ा मैं कि बैटमैन थोड़ा लूज है, बैटमैन उतना ठीक नहीं हुआ है, ऐसा करके वो थंबनेल बनाया। और जनरली मैं ट्राइड एंड रिव्यूज प्रोडक्शन के हिसाब से, मतलब मेरे को उनका रिव्यूज पसंद ही आता है। तो अभी पता नहीं, अभी दोस्त लोग बोलेगा तो चले जाएंगे और बैटमैन भी देख लेंगे, क्या है, फिल्म देखना तो पसंद ही है। और जनरली हॉलीवुड फिल्म्स तो उतना तो बुरा होता नहीं है, मतलब जा सकते हैं, मतलब इतना सोचने का नहीं है। तो फिर चलो, ये आधा घंटा हो गया पहले का। हाँ, वो कल जो मैं इससे पहले वीडियो जो डाला हूँ, जिसमें वो अंकल बोल रहे, एक्चुअली हॉल में लोग ही नहीं थे ना, इतने कम लोग, वो अंकल थे और उसके बच्चियां थी, छोटे छोटे बच्चे। उनसे फिर क्या पूछूं, मैं पूछा नहीं रिव्यू के बारे में। और एक कपल थे, वो लोग भी एजेड कपल थे, वो लोग बहुत पहले निकल गए थे। तो हार्डली हम लोग को मिला के शायद 10 लोग भी नहीं थे, मतलब हॉल में कोई देखने आया ही नहीं फिल्म। तो अभी मैं सोच रहा था ऐसे हॉल से निकल के ऐसा मैं कैमरा लूंगा, अपना मोबाइल फोन का कैमरा ऐसा लूंगा और पूछूंगा कि हाँ आप लोग को कैसा लगा फिल्म, आपका रिएक्शन क्या है, रिव्यू क्या है, कुछ बोलना चाहेंगे फिल्म के बारे में। और सब लोग हल्ला करेंगे, हाँ मस्त लगा, ये लगा वो लगा। वो कुछ हुआ ही नहीं, कोई है ही नहीं, ऑडियंस ही नहीं है, मैं किससे पूछूं। तो वही है, और अच्छा लगा। चलो बाय बाय।
एक कुछ रह गया, मैं बोलना भूल गया था। मतलब ये फिल्म का सिनेमाटोग्राफी ना, मैं जैसे बोल रहा था एकदम एक एरियल शॉट है ऊपर से, पूरा कॉलोनी, जो पॉश कॉलोनी है और स्लम है वो सब दिखाता है। फिर वो जो डिजिटल ऐसा ऐसे कुछ डिजिटल इंडिया वाला ऐसे कुछ बहुत शॉट्स है। फिर जो गाना है वो गणपति नहीं, सॉरी, बाबा साहेब जयंती वाला जो गाना है उसमें जिस तरह से मतलब वो जैसे शूट किया है ना, फिर ये सब भी सिनेमाटोग्राफी वाइज भी मतलब अच्छा लगा, अच्छा है। और ये मैं फिर देख रहा था कौन है इसका सिनेमाटोग्राफर, तो नाम है उनका सुधाकर रेड्डी यकंटी। तो सैराट फिल्म में भी किया है, फिर हिंदी फिल्म में ये सब सांड की आंख, नौटंकी साला, वो सब में भी किया है। फिर अभी रिसेंटली एक अमेजन प्राइम में या नेटफ्लिक्स में, अभी याद नहीं है, ओ मेरा कॉन्टिन्यूटी चेंज हो गया, मैं भूल ही गया था। तेरी छोड़ो, कॉन्टिन्यूटी को छोड़ो। हाँ, अभी एक सीरीज आया था सनफ्लावर बोल के, सनफ्लावर। उसका एक्टर रणवीर शोरे था उसमें, रणवीर शोरे, और जो मेन एक्टर था सुनील ग्रोवर। हाँ, तो उसमें भी सिनेमाटोग्राफी किया है। तो अच्छा लगा, मतलब इस फिल्म में भी अच्छा सिनेमाटोग्राफी किया है, अच्छा था। हाँ, कुछ कुछ चीजें रह जाती है, इसलिए मैं बार बार आ जाता हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि फिल्म बहुत ही अच्छा है, देखना ही है, एकदम मस्त सी है, एकदम परफेक्ट फिल्म है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा एक नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म है। मैं इमोशनली अटैच था क्योंकि नागराज मंजुले का फिल्म्स मेरे को पसंद है। और बाकी कोई ऐसा उतना ऐसा हटके कुछ ज्यादा है नहीं। थोड़ा नया है, बॉलीवुड के लिए थोड़ा नया है। प्रॉब्लम फ्री नहीं है फिल्म, कंप्लीटली प्रॉब्लम फ्री नहीं है। प्रीति पॉइंट आउट किया कल, मैं उसको असल में नजरअंदाज ऐसा सच तो नहीं किया, लेकिन बॉलीवुड फिल्म है तो मैं इसलिए मान लिया होता है। तो प्रीति बोल रही थी कि जो मतलब जो उसका एक मेन कैरेक्टर है अंकुश, उसका एक लड़की से प्यार होता है, मतलब हाँ क्रश रहता है, तो वो लड़की भी उससे पट जाती है, मतलब मान जाती है, जबकि दे हैव ए क्लास डिवाइड। तो प्रीति कह रही थी कि ये रियल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है, ऐसा क्लास डिवाइड में ऐसा इतना इजीली ऐसे प्यार नहीं होता है। हाँ, क्योंकि दूसरा क्लास के मतलब एक हाई क्लास की लड़की ऐसे लोअर क्लास के लड़के को मुड़ के भी नहीं देखेगी, जो कि सच है। लेकिन ये बॉलीवुड में पॉसिबल है, बॉलीवुड में ये होता है, ये सब बॉलीवुड में ही पॉसिबल है। और ये भी वो प्रीति कह रही थी एक स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में, जिसमें कि यू फॉल इन लव विथ योर किडनैपर। तो ये यहाँ किडनैपिंग का तो कोई सीन नहीं है, लेकिन वैसा टाइप कुछ है, तो जो कि ये बॉलीवुड में ये होता है, रियल लाइफ में होना मुश्किल है ये सब। तो वो उसने पॉइंट आउट किया कि ये मतलब लोगों का मेंटलिटी या फिर फिल्म मेकर का मेंटलिटी से ये सब कभी जाएगा नहीं। मुझे तो ये भी लगता है कि इसको वो बॉलीवुड बनाने के लिए थोड़ा एंटरटेनिंग मसाला ऐसा करने के लिए शायद किया है, और ये करना भी जरूरी है, मसाला डालना भी जरूरी होता है, एंटरटेनिंग करना भी जरूरी, नहीं तो फिर वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो जाएगा, कोई देखने आएगा नहीं। और नागराज मंजुले मुझे लगता है एक सोशल कमेंटेटर, नॉट ओनली हिम, ऑल फिल्म मेकर्स आर सोशल कमेंटेटर्स, सोसाइटी के बारे में कमेंट कर रहे हैं। तो उनका सोशल कमेंट्री कोई देखने आएगा ही नहीं, तो क्या फायदा फिर ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे फिल्मों को जिसका एक सोशल कॉज है, कोई कमेंट कर रहा है सोसाइटी के ऊपर, इनको इंडिया में अगर वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो थोड़ा सा कमर्शियल एलिमेंट जिसको मसाला कहते हैं ऐसा डालना पड़ता है, और डालना चाहिए भी, मैं सोचता हूँ डालना भी चाहिए, नहीं तो लोग देखेंगे नहीं ना। लोगों को दिखाना है, मतलब फिल्म मेकर का मकसद क्या है कि लोग देखेगा ही नहीं तो क्या फायदा, तो थोड़ा डालते हैं ये सब। तो हाँ, ये बात रह गया था मेरा कहने का। और कुछ था क्या, मैं अभी याद कर लेता हूँ, तो बार बार नहीं, ठीक है, अब ठीक है, अब अपलोड डालूंगा ये, ठीक है। अरे
हॉस्टल में हूँ ना, बहुत हल्ला होता है। आज वीकेंड है, सैटरडे है बोल के हल्ला ज्यादा है। मुझे तो मतलब सैटरडे हॉस्टल में रहने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि ये जो हल्ला अभी स्टार्ट हुआ है, क्रिकेट खेल रहे शायद, क्रिकेट फुटबॉल कुछ खेल रहे हैं, ये रात के 2-2:30 बजे तक चलने वाला है। ये अभी दोपहर अभी हुआ है 4:40 ये लोग शुरू किया है, लंच के बाद से शुरू किया है, 2:33 से शुरू किया है। ये चलने वाला है हल्ला, रात के 2-2:30 बजे तक चलने वाला है। मुझे सैटरडे रात को इधर रहने का मन ही नहीं करता है, मतलब इतना हल्ला होता है। देखता हूँ, अभी शायद रह जाऊंगा आज, देखता हूँ।